ईसा अलैहिस्सलाम और उनका ग़ुलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार का मजीद वाक़या है कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनका ग़ुलाम सफ़र से थक कर आए और एक जगह आराम करने लगे तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस ग़ुलाम से कहा कि लो, मेरे पास 1 दिरहम है, तुम इसमें कुछ दिरहम मिलाकर रोटी ले आओ। तो उस ग़ुलाम ने कहा कि हज़रत, मेरे पास 2 दिरहम है, इसमें 3 रोटियाँ आएंगी। तो आपने कहा ठीक है, ले आओ। वह ग़ुलाम बाज़ार से रोटी लेने गया और उसने सोचा कि ये 3 रोटी और ये 2 रोटी मेरी और 1 ईसा की है। ऐसा करता हूँ, ये 1 रोटी मैं खा लेता हूँ, फिर मुझे अपनी 1 रोटी बांटनी नहीं पड़ेगी। 1 रोटी उनके हिस्से में आएगी और 1 मेरे। ये सोचकर वह 1 रोटी खा लेता है और आप अलैहिस्सलाम के पास जाता है तो आप उससे पूछते हैं कि 3 दिरहम में कितनी रोटियाँ आई थी। तो वह ग़ुलाम कहता है कि हज़रत 2 ही रोटियाँ आई थी, 1 आप खा लें और 1 मैं। तब दोनों खाना खा लेते हैं। फिर दोनों सफ़र के लिए निकलते हैं तो सफ़र में एक दरिया पड़ता है। तो वह ग़ुलाम कहता है कि ईसा, हम इस दरिया को कैसे पार करेंगे, ये तो बहुत बड़ा दरिया है। तो ईसा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो हम इस दरिया को पार कर लेंगे। और दोनों उस दरिया से ऐसे गुजर जाते हैं कि दोनों के पैर भी गीले नहीं होते। तो वह ग़ुलाम कहता है कि ये मौजज़ा तो मैं आपके साथ ही देख सकता हूँ, बेशक आप अल्लाह के नबी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हारा ईमान में इजाफ़ा हुआ होगा और पक्का हुआ होगा तुम्हारा ईमान, ये देखकर। तो वह कहता है जी हाँ, ऐसा ही है। तो आप उसे कहते हैं कि बताओ वह कितनी रोटियां थीं। तो वह कहता है कि 2 ही रोटियां थीं। इतना सुनकर आप आगे चलने लगते हैं तो सफ़र में आपको हिरन का झुंड मिलता है। तो आप एक हिरन को इशारा करके बुलाते हैं और उसको ज़िबह करके दोनों खा लेते हैं। फिर आप हिरन को ज़िंदा कर देते हैं। ग़ुलाम ये सब मौजज़ा देख रहा था। वह कहता है कि आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं और ये मौजज़ा आप ही कर सकते हैं। क्या तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? क्या तुम्हारा ईमान और पक्का हुआ? तो वह कहता है कि जी हाँ, ऐसा ही है। तो ईसा कहते हैं कि बताओ वह कितनी रोटियां थीं। तो वह ग़ुलाम कहता है कि बस 2 ही रोटियां थीं। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक पहाड़ के किनारे पर 3 सोने की ईंट रखी हुई हैं। आप उन ईंटों को देखकर कहते हैं कि ये तो 3 ईंट हैं, हम 2 हैं, तो एक एक ईंट हम तो ले लेंगे, तीसरी ईंट उसको देंगे जिसने तीसरी रोटी खाई थी। तो वह ग़ुलाम सोचता है कि शायद ईसा सब जान चुके हैं, अब सच बताना ही बेहतर होगा। तो वह बड़े ही शर्मिंदा होकर कहता है कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी और आपसे झूठ कहा था, मुझे माफ़ कर दें। तो ईसा कहते हैं कि तुम्हारे लालच ने तुम्हें इतना झूठ बोलने पर आमादा किया, इसलिए अब ये तीनों ईंटें तुम ले लो और मैं अब तुम्हारा साथ छोड़ता हूँ, तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। तो वह तीनों ईंटें ले जाने लगता है और रास्ते में उसे 3 डाकू मिलते हैं। वह डाकू कहते हैं कि अरे वाह, ये 3 सोने की ईंटें लिए हुए एक आदमी और वह भी अकेला जा रहा है। तो वह डाकू उसे तलवार से कत्ल कर देते हैं और तीनों ईंटें उससे छीन लेते हैं। उसके बाद उन डाकुओं को भूख लगती है तो वह सोचते हैं कि 3 ईंटें हैं, हम 3 को एक एक बांटनी होगी। पहला आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि इसे तुम रोटी लेने के बहाने से बेच दो, जब ये वापस आएगा तो हम इसे कत्ल कर देंगे और खाना भी खा लेंगे और ये तीनों ईंटें लेकर यहाँ से चले। जब वह तीसरा आदमी खाना लेने के लिए जाता है तो वह सोचता है कि ये तीनों ईंटें दोनों को भी बांटनी होंगी, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इस खाने में जहर मिला देता हूँ ताकि दोनों मर जाएं और तीनों ईंटें लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। जब वह वापस आता है तो वह दोनों आदमी उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाते ही उन दोनों की मौत हो जाती है क्योंकि खाने में जहर होता है और वह चारों की लाशें वहीं पड़ी रहती हैं और वही ईंटें पड़ी होती हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम को उस तरफ से गुज़र होता है तो वह देखते हैं कि ये तीनों ईंटें यहीं पड़ी हैं और ये चारों लाशें भी। वह सब माजरा समझ जाते हैं और सोचते हैं कि इंसान अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही और गलत की परख ही नहीं होती। अगर ये चारों लालच न करते तो आज शायद ये चारों जिंदा होते। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं और वह तीनों ईंटें वहीं पड़ी रह जाती हैं। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन हमें इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना है। तो ज़्यादा लालच करके क्या फ़ायदा। हम लालच करने में ये नहीं सोचते कि क्या सही है और क्या गलत, इसलिए हमें लालच करने से बचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें
और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये वाक़या कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।